Our today's video's topic is Cauchy-Euler's equation. Cauchy-Euler equation, or in other words we call it homogeneous linear differential equation. An equation of the form a naught x to the power n into nth derivative of y with respect to x plus a1 x to the power n minus 1 into n minus 1th derivative of y with respect to x plus a2 x to the power n minus 2 into n minus 2th derivative of y with respect to x and plus plus any is equal to qx. Such type of differential equation is known as homogeneous linear differential equation, or it is known as Cauchy-Euler's equation, where a naught, a1, a2, an all are constants and qx is either function of x or constants. इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डेफिनेशन जानते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 हो, नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स का कहीं भी एक साथ प्रोडक्ट ना हो, नंबर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स जितने भी आ रहे हैं उन सबकी डिग्री 1 हो. मतलब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन दिया था कि इक्वेशन इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर is known as linear differential equation. Therefore, according to definition, this equation is a linear differential equation. दूसरा ये भी देखा जाए, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर x टू द पावर n और डिनोमिनेटर में भी x का पावर n है. यहाँ x टू द पावर n माइनस हो तो यहाँ x टू द पावर n माइनस. तो हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हर एक टर्म इंडिविजुअली सेम है एंड देयरफॉर वी कॉल इट होमोजीनियस. तो लीनियर ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड होमोजीनियस ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में ड्यूअल कैरेक्टर, एक लीनियरिटी का कैरेक्टर मिल रहा है, दूसरा होमोजीनिटी का कैरेक्टर मिल रहा है, तो दोनों को मिला करके इसका नाम दिया गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल है, तो कहा विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. अब प्रॉब्लम यह है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना जानते हैं. होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे या कॉची-यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको ये रिमेंबर कर लेना चाहिए. एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स e टू द पावर z और z इक्वल्स log ऑफ x, और साथ ही साथ यह भी करते हैं, आर्टिकल डेराइव करने पे आता है कि x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D, x स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू डी माइनस 1. ऐसे ही x क्यूब इंटू डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू जो आएगा वो होगा डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 एंड डॉट. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने पर अंत में हम लिखते हैं x टू द पावर n nth डी टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n इक्वल्स कहते हैं डी माइनस 1 डी माइनस 2 एंड डॉट, और इसको हम लिखते हैं डी माइनस n माइनस 1. फिर ये भी समझना होगा जो राइट हैंड साइड में कैपिटल D यूज किया जा रहा है इन व्हिच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z, मतलब हम x को
जेड में जो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, एक्स को हम जेड में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ जो कैपिटल डी राइट हैंड साइड में आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स इंटू डी बाई डी एक्स को कहा जा रहा है कैपिटल डी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कहा जा रहा है कैपिटल डी इंटू डी माइनस वन में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इसका मतलब कि कैपिटल डी है क्या, तो कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डी बाई डी जेड। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर दिस substitution and simplification करना किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया गया। आप आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन 1 will reduce in the form of linear equation with constant coefficients, and it can be solved easily by यूजुअल मेथड। जो आप पहले से मेथड पढ़ चुके हैं, उन मेथड से आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जरा सा एक क्वेश्चन करके देखा जाए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक